के एस्थेटिक लेने के ऊपर जदीद एस्थेटिक मशीनें हैं। लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो नरगिस का पौधा है। इंडस्ट्री की अतीका उड्डू जो है वो भी ड्रामों को जो है वो रिव्यू करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि कभी मैं कभी तुम में बुशरा अंसारी के कैरेक्टर की मुझे ऑफर हुई थी, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि एज अप्रोप्रिएट मेरे लिए नहीं है। तो मेरा ये सवाल ये है कि 12 साल पहले हम सफ़र में फवाद खान की माँ करना आपके लिए एज अप्रोप्रिएट था? हमारे यहाँ मजहब को इंसानियत से ज्यादा फोकियत दी जाती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। हम अक्सर एक चीज कोट करते हैं कि हकूकुल्लाह शायद अल्लाह मियां माफ कर दें, हकूकुल इबाद माफ नहीं करेंगे। इंसान जितना मर्जी अमीर हो जाए, औरत जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितनी मर्जी अमीर हो जाए, जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, गरीब अमीर ये मैटर नहीं करता। अब आए ना अपना औरत मार्च वाले, अब आए ना ये ऑर्गेनाइजेशंस, आप एक्शन ले एक्शन नहीं लेंगी क्योंकि वो जिस स्टेज आर्टिस्ट है। तो इन 3 नादियाओं में से एक नादिया ने कहा है कि मेरे रमजान शो को ट्रोल करने के लिए लोगों ने पैसे पकड़े हुए थे। हमने तो नहीं देखा कहाँ पे ट्रोल होता रहा है। ये मेरे हम इन्हीं को बताते रहे होंगे लोग। नादी नादो नादिया। हाँ, हाय दिस इज इस्लाम खान। हाय दिस इज हिशाम रमजान एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। वेलकम बैक टू एन अमेजिंग एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। नहीं वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मीनिंगफुल आजकल ऐप भी वेडनेसडे को आएगा कि ट्यूसडे को ले आओ यार, क्या है? ट्यूसडे को ला सकते हैं हम, पॉसिबल है। मेक श्योर कि ट्यूसडे को आज अगर उसका जो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर हो जाएगा। ठीक है, क्या कही जा रहे हो? लोगों को समझ नहीं आ रही। चले, लोगों को क्या हमने समझाना है, हमारी आपस की लव लैंग्वेज है। लव लैंग्वेज, लव वर्क लैंग्वेज, वर्क लैंग्वेज। सो अच्छा, आज आपने पहनी है शर्ट, मुझे काफी पसंद है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक और शर्ट भी पहनी थी, वो बहुत बुरी है, शुक्र है नहीं पहनी। मुझे याद है कि गर्मी बहुत हो जानी थी, फिर मुझे वो अच्छी भी नहीं है। ऐसी बंद किया हुआ है, बट क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे वो जहर लगती है। मेरा बस चले तो मैं उसको कैंची से काट दूं, उसको आग लगा दूं मैं। अब ये लोगों को दिखानी पड़ेगी जी जरूर। नेक्स्ट टाइम आई शो। मैंने उसमें शो किया हुआ एक दफा, किया था शायद, करना चाहिए। क्या बदतमीजी है ये। देखो, बचपन में ना मैंने वैसा किड, तो इस तरह के चेक की ना बाबे धोतियां पहनते थे, तो मुझे तो वो चेक नहीं पसंद। अच्छा, मुझे वो चेक बहुत पेंडा लगता है। शट अप। तो विच वन, जो अंदर वाली साइड पे, जो बाहर वाली साइड पे है? दोनों। मैं आप बाकी का शो ना वो पहन के करूंगा। ऑरेंज रंग है, तो की शर्ट लेके आओ। ठीक है, करें, ठीक है ना? चलें। तो वो शर्ट पहनेंगे अभी आप? जी नहीं, आप बातें करें, शर्ट आ जाएगी, मैं पहन लूंगा। हाँ बताएं। मेरी बात करते करते जी, वो मेरे पीछे से लड़का आएगा। नहीं वो उधर से मुझे दे देगा, कैश आएगा। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अब मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी हक नहीं है, ठीक है? मेरा राय देने का भी कोई हक नहीं। मैं व्यूवर से पूछूंगा। हम एक जो है वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक जमहूरी जो है वो मुल्क से हमारा ताल्लुक है। हाँ। तो हम क्यों इस तरह के लोगों को फरोग दे रहे हैं जो डिक्टेटरशिप? ये डिक्टेटरशिप है। क्या डिक्टेटरशिप? एक बस के अगर तुम मालिक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप चलाओगे। मालिक, बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे पास। मुझे यहाँ पे बैठ के मुझे राय देने का फुल हक है। लोग जो मर्जी कहें। लोग तो खैर मुझे कहेंगे कि मोना आपने ठीक कहा था, क्योंकि ये जो खट्टा रंग है ये हमें नहीं पसंद। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी ये लड़का जी देखे जरा, पहन की शर्ट तैयार हो गया जी, मैंने पहन लिया तकरीबन। हाँ बताएं। अच्छा, अब बताया मुझे, अब मैं शायद गर्मी से मर जाऊं पूरे शो में। नहीं यहाँ पे तो अच्छी लग रही है। हाँ, अब बताएं। नहीं ये मुझे नहीं ना पता था कि शर्ट के ऊपर शर्ट पहन जी, यही मैंने बोला था आपसे, बकवास की थी। ठीक है, मुझे इसकी लेंथ से भी बहुत मसला है ना। इट्स अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, गोडों तक। गोडों से भी नीचे, ठीक है? तो ऊपर से हमारे जैसी हाइट का अगर कोई बंदा हो तो उसके पैरों में आ जाए। चले कोई नहीं, अब मैंने पहन लिया। बुरी तो नहीं लग रही? सेटिंग पूरी ठीक है? उसको भी पसंद आई है। चलें ठीक है, उसने भी अप्रूव कर दिया है। जी। तो गाल क्यों लिशक रहे हैं? लिशक रहे हैं? हाँ, ऐसे टमाटरी हो रहा है। वो आज फिर मेरा प्रोडक्ट और रिव्यू बताएगा ना। चल ठीक है, वो भी बताएगा जी। उसके अलावा क्या चल रहा है भाई? उसके अलावा बड़ी अच्छी चीजें चल रही हैं। बाय द वे गाइस, मुझे इनविटेशन आया कराची से। जी। फॉर द फिनाले ऑफ कभी मैं कभी तुम फ्रॉम बिग बैंग प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन, बट द प्रॉब्लम इज आई एम फ्रॉम लाहौर, तो वो कराची आई कांट ट्रैवल। आज भी बस पे बैठो तो ना पहुंचो। हाँ, ट्रेन पे भी। हाँ,
जहाज की महंगा बड़ा पैंदा है, महंगा बड़ा पैंदा है, तो मैं मतलब लाइक काम भी हैं थोड़े ऑफिस के चीजें। ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर मुफ्त की टिकट आ जाती तो ठीक है। मुफ्त की शराब कहते हैं कि मौलवी भी नहीं छोड़ता। हाँ, सुना है आपने कभी ये कहावत? सुना, बिल्कुल सुनी। हाँ, तो फिर वो, लेकिन अब मुझे वो थोड़ा यूं लग रहा है। हाँ, और क्या चल रहा है कि है। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हो आप। नहीं, आई कैन अफोर्ड, ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज कि अब आपको अफोर्ड करके बंदा करे क्या? हाँ, तो वो फिर मुझे वो अफोर्ड के अलावा मुझे बहुत सारी वो करनी पड़ेंगी कमिटमेंट्स को, जो है ना, आप पैसे भी लगेंगे, फिर आपने ऑफिस से छुट्टी भी लेनी है, फिर आप कुछ हमारा शूट डिस्टर्ब होगा, तो या तो फिर कोई एक ऐसी चीज हो ना कि जिसको आप कह दें कि अच्छा ये हम आपका कर देंगे, तो फिर तो डेफिनेटली ऑब्वियसली who would like to leave the जहाज का टूर ऑफ कराची? नो वन, एट द एंड ऑफ द डे जिसने फिर वो मेरी टिकट भरनी थी, मैं फिर उस वाली एम्प्लॉयमेंट को धोखा तो नहीं दे सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। Am I making sense? Yes. हम क्यों में जाके देख लेंगे। हम क्यों, हाँ, हम देखें आपके लिए पैसे खर्चा करेंगे, ये देखें, ये कर सकते हैं हम, इतना कर सकते हैं। असलान स्पेशली मुझे लेके जाएंगे। यस, रात को मेरा आपके साथ वादा है, मंगल वाले दिन 5 तारीख को, ठीक है? वादा है ये बल्कि हमारे एपिसोड आ रही होगी उस दिन, है ना? तुमसे जाना, हाँ, ये वाली आ रही होगी। हाँ। ये देखो हमारी एपिसोड और ये इकट्ठे आएंगे। अगर आप हमारा रिव्यू साथ चाहते हैं तो फिर हमें अभी हमारे जाके इंस्टाग्राम, हाँ, आपको शुरू में आए होंगे, हम दे देंगे, हम बड़े अच्छे हैं, वहां जाके हमारी स्टोरीज देखें। बस ये कि हमें पकड़ ना लें सिनेमा वाले कि आप ड्रामा की शूट कर रहे हैं साथ साथ। नहीं, हम सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको, लाइव रिव्यू देंगे। पहले 1 घंटा जो चलता है रिकैप, जैसे कही हो वैसे आई हो ना, वो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? रुबाब, शजीना, मुस्तफा, तो वो उंगलियों में से थोड़ी सी, और मैं वो कैसे बर्दाश्त करूंगा? कहता वो नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छी लगेंगी, वो बड़ी स्क्रीन पे देखना, शी विल शाइन ऑन द बिग स्क्रीन। लेट्स सी। अच्छा, हाँ, बिग स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सप्रेशन थोड़े लाउड चाहिए होते हैं ना? हाँ, ठीक है, और कुछ लोग बिल्कुल ही फीके हो जाएंगे, ठीक है, लाइक। तो ये कौन है? मैंने क्यों पकड़ा? ये कौन था? पूछना जा रही, तो उनके भी लाउड ही हैं। हाँ, नहीं कहो, उनके तो है ही नहीं। अच्छा, एक्सप्रेशन कहाँ ढूंढ के दिखाओ? आजादी पसंद है, ये उधर तो नहीं, हम बरात तुम चाहते हो अगली दफा हमें इनविटेशन ना आए। नहीं, वी आर बिग सपोर्टर्स ऑफ फाद मुस्तफा नहानी आमिर। वी जस्ट किडिंग एंड मैं कभी तुम। चले, खैर आए, आज क्या क्या हमारे पास, आज बड़ा कुछ है जी। आज एक जुकबॉक्स है, इनिशियली प्लान कुछ और था, जिसकी वजह एक न्यूज के चलते हमें अपना जुकबॉक्स थोड़ा चेंज करना पड़ा। पहले न्यूज शेयर कर देते हैं, आई थिंक वो पहले बहुत दुखी जी। रिसेंटली कल सुबह हमें न्यूज आई, बाय द वे मुझे तो बहुत पहले पता लग गई थी कि जो नरगिस हैं उनके एग्जिस्टिंग जो उनके शोहर हैं माजिद बशीर, उन्होंने जो है उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया है, और इट वाज वेरी हॉरिफिक। यस, वेरी हॉरिफिक। उनकी ज़बान कटी हुई है, उनके सर के बाल उतरे हुए हैं, मुंह नीलो नील हुआ है। ऐसे है कि जैसे आपने मारा नहीं, आपने जला दिया उस फेस को। ऐसे इतना रेड मैंने कभी जिंदगी में किसी का फेस नहीं, कैसे किया होगा? एक तो कैसे किया होगा इन टर्म्स ऑफ के द गैजेट या जो चीज़ आपने यूज़ की, और एक कैसे कि आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया? हाउ कैन यू बीट समवन टू द एक्सटेंट के अगले इंसान के नक्शो निगार ही बिगाड़ दें आप, उसके आपको नज़र ही ना आए कि वो क्या इंसान है। मतलब मैं तो सीरियसली इस मामले में बिल्कुल स्पीचलेस, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों होता है। फिर मैं कहता हूँ कि यार, इंसान जितना मर्जी अमीर हो जाए, औरत जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, जितनी मर्जी अमीर हो जाए, जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए, गरीब अमीर ये मैटर नहीं करता। आई हैव हर्ड ये जो बंदा था, ये पहले एक सादा सा इंस्पेक्टर था, ठीक है, उसको इज्जत दी, उसके घर के वो संभाले, फिर उसने एक मशहूर स्टेट डांसर है मरियम अली हुसैन, जिन्होंने पहले आफ्ताब इकबाल को फांसा, ठीक है, और उसके बाद बस फांसा वर्ड फिर आप लोगों की गलत हो जाएगा। खैर, उनकी पहले उनसे शादी हुई, उनके बच्चे हुए, फिर उनकी डाइवोर्स हो गई। अब उनका और इनके जो हस्बैंड हैं माजिद, उनके साथ चक्कर चल रहा है, ठीक है, और वो नरगिस को पता लग गया, जिसके बाद इनकी ये मारकुटाई शुरू हुई, जबकि वो 1 हफ्ते से उनको मार रहे थे।
नरगिस के भाई ने FIR कटवाई या मतलब वो उन्होंने पुलिस को बुलाया कि ज्यादा बात हो गई है। नरगिस के भाई का कहना है बहन पर तशद्दुद के बाद उसकी हालत खराब हो गई। मारूफ अदाकारा नरगिस, बट वो जो वीडियो है मैं तो इधर नहीं लगाना चाहूंगा। जो वीडियो मैंने देखी है वो पेज पे लगी हुई है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे ज़बान भी कटी हुई है एंड फॉर मी नरगिस इज समथिंग I can't explain. No doubt. हम सब जानते हैं। I can't explain. You guys know how much I love her. How much I love her. Seriously. Usually लोग कहेंगे कि इसका रेशम के बारे में भी, रेशम इज अ फिल्म स्टार, मुझे से फिल्म वाली वो है। बट नरगिस जो मैं कहता हूँ ना, एक पॉइंट था 2005 से लेकर 2008-9 तक, उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, वो ये स्टेज ड्रामा वाली थी। ठीक है, उस वक्त बूम था स्टेज ड्रामा का, मतलब लाइक आपको सीडी पे सीडी आ रही है, डांस पे डांसेस आ रहे हैं, ठीक है, और गाने पे गाने, और मुजरे आप देखें आज तक वही मुजरे चलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे वो गाने आज भी वही चलते हैं। ठीक है, तो उस वक्त एक जो सबसे अच्छा, नरगिस के ऊपर एक इल्जाम बहुत ज्यादा है, शी इज अ वल्गर डांसर, बट वल्गर डांसिंग को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक तो एक आप कपड़ों के हिसाब से वल्गर, तो मैंने नरगिस के बहुत कम ऐसे रिवीलिंग कपड़े मैंने नहीं देखे जितनी उनकी कंटेम्परेरीज के थे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जैसे निदा चौधरी हो गई, ठीक है, एंड साइमा खान, उनकी बहुत रिवीलिंग चीजें होती थी और बहुत ही ज़ारा अकबर, हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है, इवन टू सम एक्सटेंट खुशबू, तो उनकी ये चीजें होती थी जिसकी वजह से इन लोगों को एक जजमेंट का सामना होता था कि भाई ये बड़े बगैरत कपड़े पहनते हैं या दे आर वेरी लाइक वल्गर। बट नरगिस का आपको ये नहीं मिलता था। अब वो जब वो आती होती थी तो उनकी कपड़ों की एक हेड टू टो एक पूरी लुक होती थी। विग भी लगानी है और फिर आपने ज्वेलरी भी अपनी मर्जी की, और मेकअप भी रेलेवेंट करना है, उस कपड़ों के हिसाब से करना है, ज्वेलरी भी वो कपड़ों की वही पैचेस बना के पहननी होती थी। ठीक है, तो मैंने उस वक्त बहुत फॉलो किया है, और आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ फैमिली का, बड़ा मजेदार सा। मुझे डांस का बहुत शौक था। डांस समथिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नेचुरली आता है, मैंने सीखा नहीं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब जाके मैंने कुछ उसको ब्रश अप करने की कोशिश की थी, तो मैंने इसका डांस बहुत फॉलो किया है। मतलब लाइक मुझे और कुछ समझ नहीं आती थी ना। आप देखिए, डांस आपको मजा आता है वो वाला डांस सीखने का। दैट्स व्हाई आई लव ओल्ड 90s बॉलीवुड के गाने, कि वो जो डांस टीवी पे हो रहा है ना, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो फौरन। ठीक है, आजकल तो वो इतना जिम्नास्टिक हो चुका है ना, टांगे लंबी करो, यूं करो, वो नहीं होता। इवन देयर आर लाइक अब जैसे एक गाना पिछले दिनों डांसिंग वाला बड़ा हिट हुआ है, हुसैन तेरा तो बात, वो स्टेप बहुत से लोगों से नहीं हो रहा, नहीं होता। ठीक है, पहले होता था ना कि जब पहले कोई स्टेप आते थे तो वो हर कोई कर सकता था, हुक स्टेप ऐसे होते थे। तो इसलिए मैं तो नरगिस का डांस मैंने बड़ा ही कॉपी किया हुआ है। और कोई गाना लगा देते थे तो उस पे स्टेप टू स्टेप कॉपी होता था। हाँ, ये इतना शदीद मून ने देखी हुई है कि यहाँ पे ये आएगा, इस मूवमेंट पे ये आएगा, इस मूवमेंट पे ये आएगा। एक हमारे एक दफा एक एक्टिविटी हुई कि टीवी पे सामने लगा हुआ है और मैंने सामने क्रिकेट कहते अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, तो वो भी मतलब इतना ज्यादा क्लोजली मैंने नरगिस को फॉलो किया। यू हैव नो आइडिया है मुझे, मुझे तो है। ठीक है, और जब कल से मैंने ये वीडियो देखी है, इट मेड मी क्राई। यस, ट्रू, सेम, वेरी सैड कि क्या ही ऐसा, मतलब आप दुनिया में कुछ भी कर जाओ। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी इसके लिए। वो अपना कुछ ऐसे पहले उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल जा रही थी जिसमें शी वाज वेरी सैड, और वो बड़ा दुख शेयर कर रही थी अपने साथ कि लोग अब मैंने छोड़ दिया स्टेज, मुझे ये वाला इज्जत वाला काम भी नहीं करने दे रहे। वो जो उनका एस्थेटिक क्लिनिक है, बिल्कुल ऐसे है। उनके एस्थेटिक क्लिनिक, क्योंकि आई नो दिस वर्क, उनके एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर जदीद एस्थेटिक मशीनें हैं। लोग नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो नरगिस का फॉलोअर है, क्योंकि वो एक स्टेज डांसर है। आप फिर इज्जतदार, आप नहीं उन लोगों को इज्जत नहीं देना चाहते, तो अगला फिर वो बेचारे के पास ऑप्शन कम हो गए ना। बिल्कुल ऐसे, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ओके, आई हैव हर्ड कि उनका बेटा, क्योंकि ये शी इज कैनेडियन नेशनल, उनके बेटे ने कैनेडियन एम्बेसी में भी इस चीज की रिपोर्ट किया है। उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, और इसके अलावा लेट्स सी, उनका वहाँ का कैनेडियन का है ना, उनके वहाँ पे बिजनेसेस हैं नरगिस के। तो लेट्स सी अब क्या होता है इसकी क्या। लेकिन अभी भी सुनने में ये आ रहा है, जो उनके करीबी लोग हैं उनसे से सुनने में आ रहा है, वो चाह रही हैं कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ये होता है हाइट ऑफ आई गेस लव या नहीं, इसको लव नहीं कहेंगे, इसको
इन्फैचुएशन क्या बोलते हैं उसे जो तुम बोलते हो? इन्फैचुएशन। अभी ये हमारे घर का मामला है, हमारी सुलह हो रही है, अगर सुलह ना हुई तो फिर हम आपको दरख्वास्त देंगे। इन्फैचुएशन कह लो, या जिसमें आपको सही गलत भी नहीं पता लगता, उसको क्या बोलते हैं? उर्दू में तो उसको इश्क कहते हैं। इश्क नहीं कहेंगे, अनकंडीशनल आपका अंधापन कहूंगा मैं तो, इससे कि आप बिछ गए हो, जो तुम अक्सर ड्रामों में कहते हो ना, अगला बंदा बिछ गया है। ये तो वो है, मतलब जो आपके शक्ल के साथ ये कर सकता है, मतलब जो दिस इज नॉट डिफरेंट देन तेजाब फेंकना। हाँ, उससे डिफरेंट तो नहीं है ये। आपने हुलिया बिगाड़ दिया आपने। आई थिंक अगर वो नहीं लेती एक्शन इसके ऊपर, तो आई थिंक अब आए ना अपना औरत मार्च वाले, अब आए ना ये सारी, अब आए ना ये ऑर्गेनाइजेशंस, आप एक्शन ले एक्शन नहीं लेंगी, क्योंकि वो जिस स्टेज आर्टिस्ट है, तो क्या हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो क्या वो औरत नहीं है? किसी ने कुछ नहीं शेयर किया कुछ सेलिब्रिटी। तमकीनत का मैंने देखा है, जस्ट तमकीनत का। हाँ, तमकीनत का। और मैंने किसी का नहीं देखा। हालांकि करना चाहिए था, नहीं करेंगे। हर एक को अपनी इज्जत, क्लास मैटर करती है। कुछ की राइवलरी है, ठीक है, राइवलरी वाले को तो छोड़ दो ना, वो तो है ही एक और कैटेगरी की ना, उनमें तो ये अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल, उनको तो पता ही नहीं है। तो ये वाली क्यों नहीं उठ रही जो उठती हैं जगह जगह, फलाने के साथ आज के बाद काम नहीं करना, फलाने के साथ आज के बाद काम नहीं करना, ये यूं है, ये यूं है। अब बताएं जो इस औरत पे हुआ है, अब उसके राइट के लिए क्यों नहीं खड़ी हो रही? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने सुना मरियम नवाज ने भी एक्शन लिया है। हैं? हाँ, अभी पोस्ट आई है। पर घरेलू तशद्दुद एक संगीन मुजरिमाना फेल है। अब तो खैर 2-3 दिन गुजर चुके होंगे जब हम ये शो तब तक हाँ इसका कुछ और ही एक शक्ल निकल आएगी। अभी रिसेंटली मैंने 2-5 मिनट पहले देखा है कि मरियम नवाज ने कहा है कि आई विल टेक एन एक्शन, प्लीज। तो एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। और नरगिस को एक साइकियाट्रिक थेरेपी, साइकोलॉजी या क्या बोलते हैं, थेरेपी की जरूरत है। हाँ, इसकी जरूरत है बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रॉमा है और वो पता नहीं क्यों नहीं इस चीज से निकल पा रहे हैं कि मतलब कि मैंने उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेना। ठीक है। एंड एक और बात जो अंदर से पता लगी, अभी तक उस औरत ने एक आंसू नहीं निकाला। बहुत बाहिम्मत है यार, बहुत बाहिम्मत है, उसमें से कोई शक नहीं है। शी इज वेरी ब्रेव लेडी। अभी ये सारा कुछ देख के तो प्रूफ हुआ है कि शी इज वेरी ब्रेव। मेरे से आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो चलो जुक बुक्स की तरफ। जुक बुक्स आज हमने सोचा है कि हम जो है वो नरगिस पे करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी बचपन को बहुत ज्यादा किया है। मैंने सोचा कि हम चलो एक अच्छी साइड ऑफ नरगिस जो आपके लिए शायद अच्छी ना हो, लेकिन अगर हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उसको आर्ट के पॉइंट ऑफ से देखें कि वो कितना प्यारा डांस कर रही हैं, तो मुझे तो भाई आज करना था। और ये मेरा बहुत पहले का शौक था, लेकिन आज उसको मौका मिला है उसको मौका कि हमें नरगिस का जुक बॉक्स। एक बात वो जो अहमद करते हैं, मुझे वो बात बड़ी पसंद है कि नरगिस अपने डांस से बीट को चलाती है। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि बीट के ऊपर कोई इंसान डांस कर रहा होता है, लेकिन ये डांस के ऊपर बीट बनती है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी आर्टिस्ट के लिए, ये बात कहना। और अहमद के मुंह से ठीक है। तो हमने ज्यादातर उनके जो है वो उनकी जो सीढ़ियां आई हैं उनके गाने ज्यादातर वो हैं। और मुझे इन सीढ़ियों के बारे में एक चीज ऐड करनी है, ये सीढ़ियां कह लें, ये सीढ़ियां प्लस शाशलेक और कुछ शोज ऐसे शोज हैं जो मेरा इंट्रोडक्शन था टुवर्ड्स बॉलीवुड। अब्बू के गाने, जो अब्बू की वो गानों की कलेक्शन होती थी उसमें। तो ये जो ट्रेंड आया था, मैं इस ट्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ये ट्रेंड आया था 2004 में, 2004 नहीं 2003 में, ठीक है, 2003 में के एंड पे ये ट्रेंड आया कि जी नरगिस जो थी वो कुछ अरसे के लिए, जब आपको याद है क्या पहले भी एक दफा कैसा वाकया हुआ है जिसमें इनके बाल काट दिए थे, वो आबिद थे, सेठ आबिद, उन्होंने तो भवें काट दी थी, तो ये कनाडा चली गई और फिर वहां से ये दोबारा करके तो इन्होंने कम बैक किया। तो जब इन्होंने कम बैक किया ना, तो उस वक्त तक एक अजीब ही माहौल था। मतलब गानों की सीढ़ियों का रिवाज था, लेकिन प्री रिकॉर्डेड गाने होते थे, फिल्मों के गाने जिसपे लड़कियां डांस करती थी, वीडियो चलती थी। बट शी डिसाइडेड कि वो कुछ नया करेगी। तो उन्होंने ये किया कि पुराने नूरजहां के गाने उन्होंने डब कराए, डब नहीं सॉरी रीमेक किया और रीमेक के साथ उन्होंने नूरा लाल को इंट्रोड्यूस कराया, सो दैट एक नया नाम, यानी कि उनको थोड़े इंग्रेडिएंट पता थे कि मैंने नई चीज किस तरह से वो करानी है, इंट्रोड्यूस करानी है। तो जो सबसे पहले सीडी आई थी उसका नाम था वेलकम नरगिस। सो दैट्स व्हाई क्योंकि इस पूरी सीरीज का नाम वेलकम नरगिस है, क्योंकि वो उनका कम बैक हो रहा था।
उसका पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 है ना, वेलकम नरगिस पार्ट 1, वेलकम नरगिस पार्ट 2, वेलकम नरगिस पार्ट 3, और इनके नाम भी हैं। जैसे वेलकम नरगिस 1 का नाम था रात आ गया चांदनियां, वेलकम नरगिस 2 का नाम था तू मिले कदी कदी, और वेलकम नरगिस 3 का नाम था नेड़े ज़ालमा। क्योंकि उन्होंने नेड़े ज़ालमा को रीमेक किया था। बीच में 2 CDs और हैं, जिसमें एक का नाम नरगिस डांस धमाका है, जिसमें किड़मिड़ लाइक वाले बदला थी, और एक का नाम नरगिस समथिंग है, वो मैं पिछले 8 साल से याद या रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ओके CD वालों ने रिलीज की थी, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, टाइम्स वाले थे, टाइम्स CD उस जमाने में हॉल रोड पे बड़े मशहूर थे, उन्होंने ये उनके बैनर तले ये निकली थी, वेलकम नरगिस पार्ट 1, 2 and 3। मून करके को याद है आपको? मून CD पता ही होगा, उसके उन्होंने निकाली थी नरगिस डांस धमाका, और ओके CD वाले थे, उन्होंने निकाली थी ये तीसरी वाली जिसका टाइटल था हरे रंग दिया वंगा जग पाके जिधरों भी लंगा माही लुक छुप। यस, दिया वंगा पाके जिधरों भी लंगा माही लुक छुप तक डर रहे। इतनी बड़ा ही नॉलेज है भाई, ये तो हजम भी नहीं हो रहा मेरे से। आपको एक फनी बात बताऊं, एक बहुत फनी बात है रिकॉर्डिंग नरगिस, मुझे एक बात ये शेयर करनी है। आई वाज इन 9th क्लास एंड आई वाज लाइक वेरी निकम्मा बच्चा बिफोर दैट। अच्छा, आई वाज वेरी निकम्मा बच्चा इस तरह से था कि आई वाज वेरी केयरलेस। अच्छा, अब ना निशात स्कूल जो कि मैंने पिछली दफा भी जिसको रेफर किया, वो ना बड़ा ही कोई पढ़े लिखे बच्चों का स्कूल, मतलब कहते हैं वहां पे बच्चों पे बड़ी मेहनत होती है, पढ़े लिखों का नहीं, मतलब बड़ा टफ स्कूल है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लेवल तक तैयारी करवाते हैं। तो वहां पे ना पोजीशन लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि जब आपके कोई मिड टर्म्स चल रही, कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, तो पहली दफा ऐसा हुआ। अच्छा, मेरा भाई जो था वो मेरा एक बेंचमार्क था इस पूरी पढ़ाई के सिलसिलों में, तो उसने आज तक कोई पोजीशन नहीं थी, वो टॉप 10 में आता था, कभी 9th पोजीशन, कभी 8th पोजीशन, तो घर वाले उसको बड़ा सेलिब्रेट करते थे। और मैं जाहिल, मेरे से कुछ भी ना हुआ, मैं कभी टॉप 10 में ना आया। एक कोई ऐसे सेमेस्टर, मतलब एक कोई ऐसे वो निकली टर्म जिसमें मैंने कहा मैंने मेहनत करनी है। अच्छा, देखी जाएगी जो भी है। तो इतनी मेहनत की मून कि मैं फर्स्ट आ गया, मतलब टॉप 3 में फर्स्ट आ गया। अब फर्स्ट आया ना, अब मुझे आके कहते तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे मुझे नरगिस की नई वाली CD चाहिए। इससे आगे कोई नहीं हो सकता। और ये इतना फेमस बात है, आई वाज इन 9th क्लास, और मतलब इतनी आपको तो मुझे नरगिस की नई वाली CD चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी बड़ी मेमोरीज है, मेरी बहुत मेमोरीज। आई होप कि आप कभी नरगिस से मिले। आई विश इट्स माय अल्टीमेट, यू कैन से के ख्वाहिश। अब लेकिन मसला ये था ना कि शी लेफ्ट द इंडस्ट्री। बिल्कुल ऐसे। चलें, खैर शुरू करें? आप करें प्लीज। सबसे गाना जो मेरा है, जो मेरा इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स सच क्राफ्ट, उससे पहले तक नहीं था, उससे पहले तक हम बॉलीवुड देखते थे बहुत ज्यादा, तो वो है जी बाऊजी मैकर्स का। इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। मैं अक्सर इधर घर में भी, और मुझे इसका मेन स्टेप भी आता था, बाऊजी में एक अर्ज करा, ठीक है, तो खैर बाऊजी मैं एक अर्ज करा है, बाऊजी मैं एक अर्ज करा। ये असल गाना जो है वो बाऊजी मूवी का है, ये मुझे बहुत लेटली जाके, मतलब ये अहमद जब आए तो तब हमें पता लगा कि ये उन फिल्म में है। दिल मेरा करदा है ला दिसो देखो रहना परा परा। अच्छा, अब इस गाने से लव क्यों हुआ? अगर आपको याद हो, वो जो गाना है हाइला हुआ, अब वो क्योंकि प्रीति फैन तूने छुआ हाइला मैं तो मर गई रे बेखुदी में। अब वो कपड़े उस जमाने में लगता था कि नरगिस ने वही कपड़े पहने हुए हैं, वो सेम कलर, वही ऑरेंज और पिंक वाला कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा ये देखो इसे प्रीति वाला वो पहना हुआ है कपड़े, हालांकि वो नहीं थे, ठीक है, कॉम्बिनेशन वही था। तो मैंने दिमाग में ऐसा कुछ सोच लिया ना, छोटा सा था मैं बच्चा तब, तो तब से मुझे जो है ना ये मतलब गाना मुझे तब से लगा हुआ है। थोड़ी हवरे मर्जी की साडा डगमग, बड़ा प्यारा गाना है। टुर जावा जे दूजीरा देखो रेड़ा परा परा ना किसको जी ओरा बाऊजी में ऐसे करते। अच्छा, मैं ये वेलकम नरगिस पार्ट 1 से था। ओके, जो मैं करने लगा हूँ तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा वो कौन से सीजन से है। मेरा बड़ा ही फेवरेट गाना आपको पता है, आए हाय ओए होए भी आजकल चला हुआ है ना, तो उसके चलते आँख लड़ी बदबदी मौका, ये भी नूरा लाल की ही आवाज़ ने गाया था, और नरगिस ने इसमें बड़ा ही प्यारा, मुझे पता नहीं क्यों ये गाना उनके जितने भी एल्बम हैं उसमें सबसे ज़्यादा नहीं तो लेकिन
दूसरे तीसरे नंबर पे जरूर आता होगा, पसंद है। उसमें मुझे म्यूजिक बड़ा प्यारा उन्होंने दिस इज नरगिस डांस धमाका पार्ट 1। डांस धमाका में है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें प्यारी बड़ी लग रही है, वो ब्राउन कलर की और ज्वेलरी भी उन्होंने वही कपड़ों को काट के बनाई हुई है, वो बड़ी प्यारी, और उसमें डांस बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, डांस से मुझे याद है जबार सम्राट होते थे एक, जो कि इनके कोरियोग्राफर थे। हाँ, इन सभी सीडी नजर आती थी कोरियोग्राफी भी, नहीं तो नॉर्मली तो इन सीडीओ में नहीं होती, लेकिन इधर होती थी कोरियोग्राफी। चलें, ओके, माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ नरगिस जो कि आप कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, नरगिस डांस धमाका की बात कर रहे हैं, तो उसका टाइटल जो था वो था किण मिण लाई कले बदला। उफ, मिण लाई कले बदला, जिगी में कलियां जस जना। ठीक है, तो इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। अभी आपने अक्सर नोट किया होगा, जब ये गाना बजता है मेरे अंदर कोई जिन आ जाता है। टी टी टी। हाँ, मतलब जिन मतलब कि इट्स में बड़ी बीट है। हाँ, बहुत ज्यादा बीट है, ठीक है। और टन हाँ, वो याद आ गया ना। अच्छा, और इसकी एक खास बात ये है कि अब ना जब ये सीडी आ रही थी ना, तो ये रिलीज नहीं हो रही थी। अच्छा, अब क्या, तो हम मुल्तान में होते थे, क्या पता नहीं लाहौर में हो जाती होंगी, इधर हमें पता नहीं लगता था कि कब आ रही है, कब रिलीज होगी। लेकिन इसकी ऑडियो कैसेट पहले आ गई। एक ये इसकी मुझे मेमोरी याद है, और बाकी ये कि मैंने ये गाना ऑलरेडी ही याद कर लिया ना, मतलब देखे बगैर है। तो मेरी कजन की शादी थी, तो तब ये बड़ा हिट था ये गाना, बहुत मुझे पसंद है गाना, मुझे खुद ये गाना बड़ा पसंद है। अच्छा, उसके बाद एक गाना आजकल टिकटॉक पे बड़ा अरसलान छाया हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है, कोका मैं पाया माया, ये वो ओके सीडी वाली, कोका मैं पाया तेनू वखाया माया, तेनू कोका में पाया माया, कोका में पाया तेनू वखाया। आजकल तुम पता है टिकटॉक पे चल रहा है ये, क्यों? लगन मुझे नहीं पता। अच्छा। लगनियां कैसी मैनू है नाते दस, बड़े चावा, मुझे बड़े पसंद, इसके अंदर बड़े पसंद है। ऐडा कोका का कदी बनया ना उसमें कहते सुनिया रे दिया मिन्नता पाइया। ऐसा कोका कदी बनया ना हावे, सुनिया रे। अच्छा, नरगिस के एक्सप्रेशन कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हालांकि आप किसी भी तरह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया, मुझे बेहद पसंद है ये भी गाना। अच्छा, नेक्स्ट जो एक सीडी थी बिल्कुल नरगिस पार्ट 2, वो हिट नहीं थी, ठीक है, लेकिन ना मुझे आज तक उसके जो गाने हैं ना, वो कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी पार्ट्स हैं उससे ज्यादा पसंद है। और जी जो मैं गाना यहाँ पे लेना है वो है तेरे बाजू दिल मेरा लगदा नी ढोलना, तेरे बाजू दिल मेरा, तेरे बाजू दिल मेरा लगदा नी ढोलना, तेरे बाजू दिल। मेल आदमी ने गाया हुआ है, मेल आदमी, पता नहीं, मैंने तो यही सुना है। ब्लैक कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए, और आई लव दिस सॉन्ग। मेरे नाल चन्ना तू बोल पावे बोलना, तेरे बाजू दिल मेरा। अच्छा, इसके अंतरे बड़े प्यारे हैं। आंदिया बनेरे उत्ते आके जदों कावे, बुलियां दे वेड़े उत्ते नचे तेरा नावे, अपने तू गल दा बना ले मैनू ढोलना, तेरे बाजू दिल मेरा। नाइस, अच्छी बीट है, मैंने कभी नहीं सुना। बट यस, आई विल लिसन टू दिस। ओके, नरगिस का ड्रेस बहुत बुरा है इस गाने में, बहुत बुरा। चलें, कोई बात नहीं, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे आ जाए। एक अबरारुल हक, आपको पता है मेरे कोई फेवरेट बिल्कुल भी नहीं है, तो लेकिन उनका एक है गाना, कह लो कलाम कह लो हमद कह लो कुछ भी कह लो, तेरे रंग रंग मुझे बेहद पसंद। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग, वो जो स्टेज पे किया। हाँ, नरगिस ने एक स्टेज के ऊपर किया था, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो ड्रेस भी मेरा बहुत फेवरेट है, तो वो मुझे बेहद पसंद है। उसमें नरगिस ने कोई एक्टिंग की है, सचमुच लग रहा था कि ये बंदी जो है वो रो रही है। तेरे रंग रंग तेरे रंग, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे वो उसमें वो एंड पे वो मलंगनी सी बन जाती है ऐसे करके बाल, तो वो मुझे बहुत पसंद है। नरगिस की ये। अच्छा, जब आप स्टेज की बात कर रहे हैं तो मुझे एक स्टेज का मुझे भी इनका डांस बहुत पसंद है, उसका नाम है बेकदरा बेकदरा सजना मैनू तेरी याद सतावे दिल लंगदा, रो रो सजना राती नींद नावे बेकदरा, बेकदरा सजना सानू तेरी
अच्छा इस गाने की ना एक स्टोरी है। एक जमाना था A+ पे या पता नहीं ATV या A+, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा अब से मेहनत ना करना, मिलेगा नहीं। तो उसमें ना एक शो है, मैं ये तो ढूंढने लग जाता, फिर मुझे 3-4 घंटे बाद जाके बताता है सर वो नहीं मिल रहा। चलो नहीं ठीक है। अच्छा खैर तो उसमें ना अब नरगिस के ना उसका फॉर्मेट ये होता था कि उस जमाने में जो भी फेमस स्टार होते थे, फेमस स्टार होते तो यही थे, स्टेट ड्रामे वाले और तो कोई थे ही नहीं। ये बात ये अब हमारी इंडस्ट्री ना इस चीज से आंख छुपाना चाहती है कि उस जमाने में कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा खैर उसमें ये फॉर्मेट ये था कि वो नरगिस बैठी थी और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह सीन हो रहा होता था। तो उनसे क्वेश्चंस होते थे, सहाफी सवाल पूछते थे, फिर वो आता होता था। वो शो का फॉर्मेट यही था। तो उसमें नरगिस आई एक में ना, तो नरगिस से पूछा कि आप वल्गर डांस करते, कहते हैं आप मेरा डांस देखते ही नहीं है, अगर आप मेरा डांस देखते होते तो मेरे पे आप कभी भी ये सवाल ना करते। तो उसके जवाब में उसे बोला कि आप तो बल्कि मैं तो डांस में वैरायटी लेके आती हूँ। तो तब उसने इस गाने को रेफर किया था कि इस गाने में कोई स्पेशल कोई समथिंग, मतलब लाइक बीट्स का कोई एक सम है, जिसको सम ही बोलते हैं ना मेरे ख्याल में, कि वो एक्स्ट्रा है, यानी कि एक बीट एक्स्ट्रा जाके आपको डांस करना है। नॉर्मल 4 होते हैं, 3 इस तरह कुछ होता है, एक कोऑर्डिनेशन होती ये है। उसने मुझे नहीं पता इसकी टेक्निकल नॉलेज क्या होती है। तब मैंने जब ये गाना देखा तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, मेरे पास अभी भी है। और मुझे इस गाने से इतनी ऑब्सेशन है कि ये गाना स्पेशली नरगिस का डाउनलोड करके मैंने अपने गूगल फोटोज में सेव किया। नाइस, ताकि कहीं जाए ना ये गाना। यस यस यस। चले अच्छा मैं फिर एक गाना मुझे बड़ा पसंद है अरसलान, मैं आपको क्या बताऊं। वाह पुरे दी ऐसी आई खुल गए काले वाल, हुण दुनिया नू मैं की करना माही मेरे नाल, हरे रंग दिया मंगा पाके जिधरों भी लंगा माही लुक चुप तकदा रवे ते चोरी चोरी हंसदा रहे। इंच करदी नरगिस, बड़ा प्यारा। मेरे रंग दिया मंगा पाके जिधरों भी लंगा माही लुक चुप, बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा प्यारा। मुझे भी बहुत इसमें कपड़े बड़े प्यारे, ग्रीन और ब्लू कलर का, और उसी कलर की चूड़ियां पहनी हुई, बड़ा मुझे पसंद है ये गाना। ये आउटडोर किया हुआ है इन्होंने, ब्लू कलर के अंदर शूट किया हुआ है, बड़ा मजे का, बड़ा मुझे बड़ा पसंद। दुनिया जाने में इश्क विच अपना आप गवा गई, मैं जवां मैं ओदी खातिर धरती उत्ते आ गई। बहुत पसंद है मुझे ये गाना। यस यस, ये सीडी का टाइटल। अच्छा ओके, ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले बोली कोका में पाया माया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैं गाना यहाँ पे लेना है जी उसका नाम है स्टेज का मुझे यूज करना है, और इस गाने की वीडियो पूरी मिलती नहीं है। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जी गाने का नाम है तेरे प्यार तो सदके जावां, तेरे प्यार तो सदके जावां, कुछ कर तेनू खेड खडावां वे सजना नेड़े होके ले जा। मेरे भी निकल रहे हैं स्टेप। हाँ, गाना थोड़ा सा लिरिक्स थोड़े से बुरे हैं, लेकिन चले कोई नहीं, बट मुझे पसंद है गाना। ओफ, और ये वो सीडी है जो एग्जाम्स की खुशी में मांगी गई थी। ठीक है चले उसका अच्छा, इसकी सीढ़ियों के बड़े गंदे नाम होते थे, मुजरा ही मुजरा ना। हाँ, मुजरा ही मुजरा। हाँ, ठीक है, ये उसमें उसका एक, चलो कोई बात नहीं, मुजरा भी तो फिर है ना। हाँ, तो इसमें पहला गाना ये था। अच्छा। व्हाइट कलर के कपड़े थे। ये तुम मुझसे मिलो स्वयं, मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगा। उसका एक चंक मिल जाता है इंटरनेट में बड़ी गंदी क्वालिटी में, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं इधर वो डालूं जरूर। ठीक है। और इसमें डांस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, लाइक हसीन। ले जा। अच्छा ठीक है, चले। वल्गैरिटी आप थोड़ी सी साइड पे कर देना। अब जाहिर है आप जिस तरह की ऑडियंस आ रही है, हमने उस तरह से भी केटर करना है। तो मतलब लाइक आप एक स्टार हैं, आप तभी स्टार होंगी जब आपने सभी पैरामीटर्स पे पूरा उतरना है। आपको वल्गैरिटी भी नहीं देनी, आपको सेंसेशन भी देनी है। ठीक है, मतलब एक ताकि लोग आप अट्रैक्ट तो करना है। हाँ ठीक है, चले। खैर फिर स्टेज का एक गाना, एक्सीलेंसी ऑफ नसीबुल्लाह एंड एक्सीलेंस ऑफ नरगिस, इसके बगैर तो नहीं हो सकता था। तो वो है इश्क स्कूले दाखिल हुई पहली बार। ये मैंने उसमें भी किया था नसीबो के जुग बॉक्स में, लेकिन इसके बगैर आई कांट मूव। बहुत खूबसूरत, इसमें ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए नरगिस ने। इश्क स्कूले दाखिल हुई पहली बार, मस्टर्ड जो ये कलर, ये जो कुशन का है, हाँ, गद्दी का कलर है, ऐसा कुछ है। और ग्रीन कलर का लाचा है विद टाई एंड डाई, है ना, बड़ा प्यारा।
उसमें डांस बड़ा प्यारा है, मंदियां और वो एक विग भी लगी हुई है छोटी सी। हाँ तेरे रंग मुझे बहुत पसंद है ये गाना। मुझे भी बहुत पसंद और इस पे नरगिस ने इंट्रोड्यूस करवाए ये गाने अच्छा ये गाना नरगिस बहुत पहले भी कर चुकी थी। पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे उसमें उन्होंने, तब वो जरा पतली सुक्की सी थी, सुक्की पतली सी थी। जब बिफोर दैट इवेंट जब से पहले जब इनके बाल से वगैरह काट दिए थे तब भी बड़ी मतलब उस जमाने में भी उन्होंने किया था। ये जब कुर्तिया गिली गिली आया था एक बड़ा मशहूर एक स्टेज प्ले था जिसमें मतलब मुझे एंड में यही याद है कि सबको जमाल गोटा डाल के देते हैं और सब वॉशरूम जा रहे होते हैं। ऐसा था ना कोई, आपको याद है जिसमें इफ्तिखार ठाकुर भी थे और अमानुल्लाह भी थे, सब पोटियां लगी होती हैं। तो ये उसमें था, इस वाले में ना नरगिस भी थी। तो उस वाले स्टेज ड्रामा में नरगिस ने ये गाना किया था, इस स्कूल में दाखिल हुई पहली वाली, तब पहली दफा बहुत पतली थी तब पतली सी थी, पर्पल कलर के कपड़े थे। लेकिन जो हिट है ना वो वाला जो तुम बात कर रहे हो, ग्रीन और ऑरेंज वाला। यस चलें आप आए फिर। मेरी नरगिस की नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैंने आज रियलाइज किया वैसे। आज निकल रही है ना मैंने आज रियलाइज किया। ओके माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग नरगिस इज ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी वाला कर दे। इस गाने में थोड़ा आपको नरगिस के जो ब्यूटी है ना वो आपको नजर आती है, और उन्होंने इस गाने में विदाउट डांस उस गाने को इंटरेस्टिंग बनाया। मतलब आप उसको देखते जाओ, एक्सप्रेशन नरगिस से बहुत प्यारे दिए इस गाने, बहुत प्यारे। मेरी पीछे ना तमकीनत से भी बात हो रही थी, तो तमकीनत सेड के हैव यू हर्ड ये वाला जो गाना है ढोलना जरा मुखड़े दी चाबी, और शी सेड मैंने बोला कि हाँ मैंने देखा है, और वो कहती कितनी हसीन लग रही थी उसमें। मैं बस ये कि उसमें थोड़ा सा उसका नोज कंटूर इज वेरी शार्प, लेकिन उस जमाने में चल यही रहा था ना। फिर सारी बातें जमाने के हिसाब से हाँ, और बड़ा खूबसूरत फिरोजी कलर का कुर्ता, वो जो कलियों वाला कुर्ता होता है और नीचे लाचा, और फ्रेश फ्लावर्स उसमें लगाए हुए मोतिये के और सूरजमुखी के दो नहीं है तो वो मोती के वो लग इतनी मुझे याद है नरगिस पे से। हाँ, और रिसेंटली देखा भी नहीं। अच्छा खैर, अच्छा आगे फिर एक गाना मुझे और बड़ा पसंद, तू मिले कदी कदी सबब की ये मैं तेरे बगैर रह नहीं, तू मिले कदी कदी सबब की यार इन सब की क्वालिटी ये कि इनमें नरगिस ने डांस के साथ एक्सप्रेशन बहुत दिए हैं बहुत। इसका अगर आप अंतरे में जाए ना जो यूं करके देख रही हो, यस तू मिले, बड़ा प्यारा। और वो कहती ना तेनू देख के रह जाए गुस्सा, और गुस्से में ना वो ऐसे कुछ मुंह बनाती है ना, मुझे बहुत बहुत पसंद है। अच्छा इस गाने इस सीडी की एक खास बात ये थी कि जब वेलकम नरगिस वन वाज मेजर हिट, बहुत हिट था, वेरी हिट, मतलब रातां आ गई चांदनियां की बात हो रही है, रातां आ गई, तो वो हम नहीं ले रहे वैसे गाना बाय द वे, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी बहुत हिट है। तो अच्छा खैर, तो वो बहुत हिट हो गया। तो लेकिन उसमें ना उनके पास सिर्फ दो ही सेट थे, अगर आपको वो सीडी याद है। एक तो वो कलरफुल लाइंस वाला, वो जो उसमें मतलब रेड मेरे पिंक और पिंक ग्रीन बाउजी मैकर्स का ना की जो अभी हमने सेट डिस्कस किया। दूसरा था वो गाँव सा बना हुआ था। लेकिन जब वन हिट हो गया ना, टू में उन्होंने कोशिश की कि सेट्स को और बढ़ाएं, ज्यादा करने। तो मिले कदी कदी में अगर आप देखें ना, पीछे उन्होंने इतने सारे फूल लगाए हुए हैं। फिर वही सेट बाद में खुशबू ने भी यूज किया अपनी सीडी में। ठीक है, हाँ आई रिमेम्बर। ठीक है, तो लेकिन नरगिस ने पहले वो सारा यूज किया, और वो फिर मतलब लाइक इस वाली सीडी में उन्होंने कुछ 4 5 6 सेट बनाए। हाँ, डिफरेंट और हर सेट पे दो नाइस, ठीक है। चले आए फिर जी, मेरी बारी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ नरगिस इज किनमिन लाई हो गया ना मेरा। अच्छा, अब मैं आते हैं वेलकम नरगिस पार्ट 3 पे। अच्छा, वेलकम नरगिस पार्ट 3 अपनी तरफ से नरगिस ने थोड़ा सा अपना बॉलीवुड इंक्लूड करने की कोशिश की थी, और थोड़ा सा नरगिस ने हेयर कट भी चेंज किया, एंड शी मेक श्योर कि ज्यादातर गाने वो अपने बालों में करें। अगर आप उस वाली सीडी को देखेंगे ना, तो बड़ा प्यारा ब्लो ड्राई हुआ और छोटे बाल और बहुत सारा वेट लॉस। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसका एक गाना था होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, ये गाना स्पेशल मैंने किसी के लिए ऐड करवाया है। उमर हमारे एक दोस्त हैं जो बड़े शौक से देखते हैं ये जुक बॉक्स, तो उन्होंने मुझे एक दिन मेरे बैठा, मेरी बात सुनो, तुमने नरगिस का वो गाना सुना? मैंने कहा मैंने क्यों नहीं सुना होगा। और इसमें कोरियोग्राफी अमेजिंग,
और एक्सप्रेशन तो फिर नरगिस को आते ही हैं। तो कोई वो सवाल ही नहीं है उस पे। अच्छा आगे एक और गाना, मुझे ये एल्बम में बड़ी याद है, बड़ा एक ज़माना था पत्तों की का। खैर मेरा भी मुल्तान वाला है। ढोलावे मैं ना जमदी। तुम्हें वैसे मैंने नोट किया तुम्हें ये वाली सीडी बहुत पसंद है। मुझे ये सीडी बेहद पसंद है। हाँ तेनू कर दी ना कोई प्यार ओ मैं ना जमदी। मैं ना जमदी ढोलावे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी ढोला। इसमें भी बड़ी बीट्स हैं और बड़ा डांस। ये ओरिजिनल जो गाना है ना वो आसिया का है ना। ओके। और आसिया मेरे अब्बू की बहुत फेवरेट थी। ओके। और उसमें जो है ना ये गाना हमारे घर में बहुत बजता रहा ओरिजिनल वाला। छड़ दे आदतां पुरानियां सजना बेलिया सोनिया। बड़ा मजे का, मुझे बड़ा पसंद है। इसमें ड्रेस याद है आपको उसका? नहीं मुझे नहीं याद। रेड और ग्रे कलर का था। Okay. और वही अगेन विग, वो जो उसका एक सिग्नेचर स्टाइल था इसका इस सीडी में। ठीक है। हाँ ये बड़ा मजे का गाना, मुझे बड़ा पसंद। चलें ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ नरगिस इज, क्योंकि मैंने इधर लिखे हुए हैं। हाँ। अच्छा अगेन मैं वेलकम नरगिस पार्ट 3 से ले रहा हूँ जल बिन मछली। बॉलीवुड से जल बिन मछली। जल बिन बड़ा मछली मजे का था करेंगे। ये। हैव यू सीन? उसमें एक बड़ा फनी सा स्टेप है पीछे जब टांगे यूं करने वाला। मछली बनना है ना, तो तो यूं करके यूं टांगे करती देखा है तू? मैंने की प्यार। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसी तड़पू के जैसे जले बिन बिन मछली। ये अच्छा गाना था। हूँ मैं ऐसी गगन बांधा जिसको दीवार ने। हाँ चलें जो Something भी like है। that. समथिंग लाइक दैट। हाँ। तो फिर आए वो गाना जो नरगिस की पहचान अच्छा है। बाय द वे हाँ, सॉरी मुझे जरूर, उधर जरूर। मुझे ऐड करना है। मुझे इस गाने में नरगिस का ड्रेस और स्टाइलिंग जहर लगी थी। अच्छा बचपन में भी और आज भी। क्या पहना हुआ है? बड़ा ही कोई अजीब सा वो प्लास्टिक सा कोई ट्राउजर है और उसके ऊपर एक शर्ट है जिसमें बड़े बड़े सीक्वेंस के वो बड़े बड़े नहीं वो लटके वाले होते हैं, वो लटक रहे हैं और गंदी करली बालों वाली विग है। सो वो इस गाने में मुझे बहुत बुरी लगी। चले कोई बात नहीं। अच्छा इनका अपना सिग्नेचर गाना आपको पता है क्या है? जी। ठीक है, उसी गाने को उन्होंने रीमेक किया था निड़िया। हाँ अग बदलाने लाई, बड़ा इन्होंने उसको उसमें म्यूजिक और दम डश ऐड किया था। में दुहाई जालिमा नेड़िया जालिमा। और इन्होंने इस गाने में क्राउड भी लिया था, बैकग्राउंड डांसर्स भी थे इसमें। तेज बीट्स। हाँ मतलब सारे नसीम ने ही गाया था। हाँ सारा नसीम। ठीक है, सारे नसीम प्रमोशन में भी आई। हाँ, मैं सारा नसीम उसकी सीडी में भी थी। उसकी सीडी में भी थी। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, ये बड़ा डिफरेंट उन्होंने कर दिया था इस गाने को। ठीक लेकिन है? मुझे पसंद नहीं आया था। अच्छा था। I like the original one। वो तो फिर Original उसकी की तो कोई जो vibe है ना, उसकी तो बीट के जवाब नहीं है। मतलब वो जो मैं अक्सर में कुछ गाने कहता हूँ ना कि जैसे तमन्ना के गाने और कोई ना करे, हाँ नरगिस के गाने और कोई ना करे। उन्होंने खुद ही किया है। हाँ 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 हाँ। नरगिस ने खुद ही किया। रीमेक नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल वो जो है ना इवन एक स्टेज वाला भी बड़ा मजेदार है, वो रेड कपड़ों वाला। हाँ वो मेरे ख्याल में उस ड्रामे में किया था, मिस वर्ल्ड में किया था शायद। मिस वर्ल्ड में तो मिस वर्ल्ड में फेमस था झलक दिखला जा। हाँ चलो ठीक है, बहुत पता है। चलो आगे चले। दो ही गाने रह गए हैं आपके मेरे ख्याल में। फिर दो गाने रह गए हैं मेरी मेरा ख्याल सैड। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ नरगिस इज अच्छा जी तुम बहुत बदतमीज हो। मेरा नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग नरगिस इज जो है क्या हो गया है, फंस गया गाना कहीं, रुक जाएं। जरूर लें। चन्ना वे चना। ओके चन्ना वे चना बड़ा पसंद है वेलकम भी आपको। नरगिस पार्ट 2। चना वे चना एक पल चैन ना आवे। मुझे एक्चुअली चन्ना वे चना इज माय फेवरेट सॉन्ग। और रहीम शाह का, रहीम शाह का भी और ये वाला ये नूरा लाल का, नूरा लाल का। चन्ना वे चना चन्ना वे चुप चना। लगना मुझे नहीं पसंद ये गाना। Why this like चुप ऐसे ही चना भी चना, गन्ने के खेत में गए होंगे कहीं पे उन्होंने नहीं गाना। चुपले गाना तो नहीं आता इसमें। नहीं आता, मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है।
ये मेरी लिरिक्स है। नहीं, ये तुमने लिटरली सोचा है चना वे चना चुप ले करना? नहीं है। चना वे चना, चना वे चना, एक पल चैन ना वे वे मेरा दिल घबरावे तेरी याद सतावे। ऐसे था कि नहीं? यूं था। मुझे याद है, ठीक है। मैंने ऐसे अभी कर दिया, ठीक है। और बड़ा प्यारा है यार। इसके सामने बिठा के तेनू नहीं, इसमें नहीं है ना, इस वाले में बुरा वाले में नहीं है। पारा मैं उडारियां खोल लिया तेरे ਲਈ दिल दियां बारियां चना वे चना मैनू किता ए तू रोगी लाई दिल तेरे पता नहीं समथिंग लाइक मैं ना रही किसे जोगी एक पल चैन ना मुझे भी पता है। हाँ, गलत गाए मैं, आई एम श्योर मैंने लिरिक्स गलत गाए होंगे। लिरिक्स याद नहीं आते। आगे एक और गाना मुझे बड़ा पसंद है, जी। दिल मन लई तुमने याद दिल मन लई तेरी बन गई दिल जानिया, ये वेलकम नरगिस पार्ट 1 असलानियां तू निभानियां मेरे हानियां ए मोहब्बता असा दिल तो नहीं बुलानियां, दिल मन लई तेरी बन गई दिल जानिया असलानी। ये गाना मैंने ऐड किया है, पहले नहीं था। ठीक है चले। अच्छा खैर, आपको वो आपने वो क्यों नहीं ऐड किया? बंगला पवा दे। नहीं वो तो करना है, वो आखिरी मेरा वही है। अच्छा नहीं, एक और नरगिस दीदार वाला कोई हाँ वो आखिरी है। अच्छा खैर, मैंने नरगिस क्योंकि हम आखिरी गाना कर रहे हैं, मैं कह रहे हैं दोनों सिस्टर्स का फेस ऑफ होना चाहिए। And my most favorite face off of Nargis and Didar is Lucky Kabuteri. लकी कबूतरी हंस गई वे तेरे पिंजरे च मारी। It's my favorite. इसके एक पॉइंट पे ये दोनों स्टंट्स करती हैं, वो देखने से काबिल है। मंगे आए प्यार ते थो होके मजबूर वे। वो एक उसमें लाइन आती है, खिच के ना मारी मैनू अख दा निशाना पतली कमर टूट जानी। ओ खिच के ना मारी मैनू अख दा निशाना। बड़ा मजे का वो जो मतलब हाँ, खिच के ना मारी मैनू अख दा निशाना और उल्टा होके नीचे गिरती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल फ्लिप था। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और दीदार ने भी पूरा मुकाबला दिया भाई इस गाने में, एक दूसरे दोनों ने एक दूसरे की मतलब अमेजिंग। सानू पलकां दी छतरी च मैं प्यार वाले मजे लेने दे है लकी कबूतरी। चले फिर दोनों बहनों का एक और गाना मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बेहद पसंद है, आपका भी बड़ा फेवरेट गाना है। माही 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 मैनू छल्ला नसीबो वाला पवा दे, खिच मेरी फोटो ते बटवे च ला दे, माही 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 मैनू चलना पवा दे। ये जो पाकिस्तानी जो है ये कोरस वाली लड़कियां हैं, इनकी आवाज भी एक जैसी होती है। चलना पवा दे माही पागल जवानी हुई तेरी दीवानी, ना तू पराया है ना मैं बेगानी, हाँ मां च मस्ती ये पुलियां च मस्ती, अनमोल शै अज विकदी ये सस्ती तेरे लिए। माही माही मैनू छल्ला पवा दे, खिच मेरी फोटो ते। आज हम जज हो गए हैं, आज जूक बॉक्स में आज जूक बॉक्स कैटेगरी ये ले ली भाई। आज हमें जज कर लें आप, कोई बात नहीं, हमने यही देखा है बचपन में। मैंने तो मुझे तो सारे गाने जुबानी याद है, मुझे भी जुबानी याद है। मैं आज तक मैंने किसी के इतने पूरे अंदाज नहीं गाए होंगे। खैर मजा आया। अच्छा एक दो रह गए हमारे जो है, कोई नहीं, हमारा नरगिस का मूवीज वाला भी जूक बॉक्स है, करेंगे जरूर करेंगे। रेशमी रुमाल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आज तक हिट है। हाँ बिल्कुल ऐसे आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, जो हम अक्सर शादियों पे सुनते हैं। वो नरगिस वेलकम नरगिस पार्ट 1 का है, ठीक है। और इसके अलावा दिल मन ले तो आपने कर लिया है। छड़ जामी ना चनावा फड़के, छड़ जामी ना चनावा फड़के, वेलकम नरगिस पार्ट 1, कोई करके बहाना, ठीक है। आप करके बहाना सानू मिले माही वे रास्ता, बंगला पवा दे, वो भी बड़ा फेमस था। काफी सारे गाने माया वे बंगला पवा दे ते उत्ते पा दे फुल पत्तियां तेरी नी आज मेरा जी करदा, मुझे बड़ा पसंद है। नी आज मेरा जी करदा, नी आज बहुत गाने हैं यार, इतनी सीढ़ियां 12 गाने अगर हर सीढ़ी में हो तो काफी सारे बनते हैं। लेकिन हमें थर्ड की ज्यादा नहीं लिए,
किड़मिड़ लाइक है, उसमें सिर्फ हमने वो लिया है, वो लिया हमने अकलड़ी बदोबदी, उसके और बड़े मशहूर हैं, बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरियां वे बदोबदी, बढ़िया आशिक मजाज अखा तेरियां वे बदोबदी। वो एक और बड़ा फेमस है उसका, कोई बात नहीं, फिर से कदी कदी मिलिया कर दुनिया तो चोरी चोरी, कदी कदी मिले आकर ओ मित्रा दुनिया तो चोरी। चलो मैं नहीं चना डूब चले तारे, चना डूब चले तारे लोकी जाग पे निसारे। जी प्यारे गाने ठीक है, ये उस सीडी के है ना, हड़वे मैनू जान दे, हाँ खैर माया वे वोण वे मैनू क्यों शर्मा, ये भी उस सीडी का है। एक और मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे बस पूरी सीडी नहीं बयान करनी, बस मारे Full जा मुकरा कदीना तेरे बिना नहीं। अब मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, चुप करो। ओके, खबरों की तरफ आओ ना, फिर शो खत्म भी करना है। जस्ट कैरी ऑन। अच्छा, एक खबर तो हमने सबसे बड़ी जो है वो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, उस पे बहुत दुखी है हम उस दुखी पे सारा मुजरा कर बैठे हैं, नहीं लोगों को वो करने के लिए नरगिस को थोड़ा, यस ये वो है उसका अच्छा काम डिस्कस करना हमारा ये प्लान था, लेकिन वो मौका बन गया ना इस दफा। यस अच्छा जी, अगली खबर, यस मामिया कर रही है मूवी सनत की, क्या डिटेल्स हैं? डिटेल्स ये हैं कि ये एक कदर पंजाबी मूवी है, ओके, ठीक है, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में होगी। इसके अलावा जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि मामिया लीड कर रही हैं, ओके, और सिर्फ मुझे एक सेकंड दे दें तब तक आप इस बारे में, अगर आप भाई मैं इस बारे में ये कहूंगा कि अ वेल डिजर्व्ड, ठीक है, शी इज अ ट्रू फेस। फिल्म का नाम है शिकरा, जब कैमरे के आगे आती छा जाती है। अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, क्योंकि सरमद को ऐसे ही हीरो होने चाहिए कि जो कि जिनकी कोई वो ना हो कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं, हमारी कुछ हीरोइनें हैं, बिल्कुल। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है आप उसको इस चीज से एसोसिएट करेंगे नंगे हो जाना, नहीं वल्गैरिटी नहीं, जो डायरेक्टर की बात सुने, और मुझे लगता है मामिया के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने डायरेक्टर की बात सुनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक हमने जितने भी जो भी उनका काम देखा है, यस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सरमद फाइनली, ये सीरियसली काफी सालों बाद सरमद को मूवी बना रहे हैं। नहीं, लेकिन अच्छी बात है, 2022 में उन्होंने हमें कमली दी, 2023 में उन्होंने जिंदगी तमाशा दी, 2024 में दे देना आप कुछ। थोड़ा जरा रह गया, महीना का रह गया, महीने की मिलेगा। जो हाँ, तो 24 में तो नहीं, चलो 25 में आई विश के 25 में ही आ जाए, बस जून जुलाई में, जैसे कमली आई थी जून में आई थी ना, तो इसी तरह ये भी अब आ जानी चाहिए। कमली शूट 19 की हुई पड़ी थी ना, हाँ, कमली 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 में आई, काविड में हुई थी ना, काविड में, यस। तो चलने की बात नहीं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मामिया, स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी प्यारी है। बाकी मैंने सुना ये था, वो उस दिन हमने नादिया अफगान के इंटरव्यू में भी ये बात हुई थी कि वो वाकई ही बना रहे हैं फिल्म, उन्होंने तो इस चीज को कंफर्म भी किया, कैमियो की जो बात की थी, ठीक है, तो बरकत डालने वाली तो लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये जी आपको पता है दिवाली के चलते हम सब ने जो है अपने जो व्यूवर्स को जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनको हमने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो हमारी कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने दिवाली मनाई, मतलब दिवाली वाली लुक्स बनाई, उन्होंने साड़ियाँ शाड़ियाँ पहन के तिलक शिलक लगा के, जिनमें थी सोनिया हुसैन, सरवत गिलानी, ये तारा जी, ठीक है, और एक दो और सनम सईद थी, ठीक है, और सरवत गिलानी, हाँ बस, ठीक है। तो इन्होंने दिवाली जो है वो सेलिब्रेट की जी, जिस पे काफ़ी बैशिंग चल रही है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मेरे ख्याल में कि लोगों के अंदर ये इस तरह की अगर एक्टिविटीज हमारे स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो अपनी साइड से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो दैट लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमें अगले बंदे के मजहब की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, जो हमारे यहाँ नहीं होती। मैंने हमेशा मैं एक जोक को रेफर करता हूँ, मैं आज एक इधर एक बार फिर रेफर करूंगा कि व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, जब मैं जीसी में पहली दफ़ा आया, तो मेरे साथ एक थे मेरे क्लास फेलो जो कि सिख थे, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम स्मॉल सिटी, हमें नहीं पता, नहीं एक्सपोजर होता, नहीं होते। मैंने एक दिन जोक कर दिया, मतलब लाइक वो जो आप लोगों के गॉड्स के मजाक बनाए भी होते हैं, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा जोक समझ गया हूँ, बहुत फनी है, हाँ, अब मैं तुम्हारे मजहबी लोगों को इधर डाल के जो बनाऊं, तुम्हारी कैसे हालत होगी? बिल्कुल ऐसी है, तो हमसे तो नहीं, आंखें ऐसी हो गई ना, मतलब ओके, बिल्कुल ऐसी है। तो
यानी कि हमें बचपन ही से नफरत पैदा की गई है, टॉलरेंस नहीं दी गई। हमारे यहाँ मजहब को इंसानियत से ज्यादा फोकियत दी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरे ख्याल में इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। हम अक्सर एक चीज कोट करते हैं कि हकूकुल्लाह शायद अल्लाह मियां माफ कर दें, हकूकुल इबाद माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे तो कोई इशू नहीं इसमें नज़र आता। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो अगर मना रहे हैं तो ये वो लोग कहते हैं जी वो क्यों नहीं, जो हिंदू हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्यों नहीं मुसलमान वो मनाते हैं ईद। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ क्रिश्चियंस जो ईद मनाते हैं और बड़ी खुशी से मनाते हैं। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ क्रिश्चियंस जो रमजान मनाते हैं। यस वो एहतराम हमसे ज्यादा शायद हमसे ज्यादा कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अब आप थोड़े से दिल बड़ा करना शुरू होता है, और हमें दूसरे लोगों के मजहब को की रिस्पेक्ट करना हमें हमारा मजहब भी कहता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। आप उसे तबलीग कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करे ना करे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपके ऊपर ये भी लाजिम है कि आप उसके मजहब की रिस्पेक्ट करें। हाँ, रिस्पेक्ट करें और उसको सेलिब्रेट करने का या करने का ये मतलब नहीं कि आप उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग सुनो कि जी आप अगर नई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो आप अनाउंस कर दें उसको, अगर आप एथीस्ट भी हैं तो आप अनाउंस कर दें। तो अगर उन्होंने इस तरह की पोस्ट लगाई है, किसी ने कहा मुझे, ठीक है, तो वो कब इसका शो करने का क्या मतलब है कि आप एथीस्ट नहीं, वो उन्होंने सिर्फ कपड़े पहने और तिलक लगाया और दिवाली की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसमें क्या है। तो ये थोड़ा सा आपको जहन बड़ा करना चाहिए इसके मामले में। और मैंने बस ये भी कहा कि जिस तरह की हमारी जो है मुंतशिर कौम है, उनको पता चल जाए इस तरह का कोई इशू, वो तो अभी डंडे सोटे लेके उनके घर पहुंच जाए, उनको शूट कर दे, कोई मार दे, तो कौन जिम्मेदार है। तो ये इंतशार से थोड़ा सा बचें, उनकी करने दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगली खबर ले आए फिर। जी जरूर। ये फिरदौस जमाल का क्या चल रहा है आज? मुझे नहीं समझ लग रही। डिवोर्स का आपने कुछ आपको इनसाइट्स हैं? इनसाइट्स तो नहीं है, मतलब उनके बेटे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, स्टोरी लगाई थी, एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि मेरे फादर ने जो है वो मेरी मदर को डिवोर्स दे दिया है और हम बहुत। वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट, तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी जिंदगी के बिफोर दैट उनका हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें वो बड़ा बता रहे थे कि मेरा बड़ा दिल दुखा है उन लोगों से, जिन लोगों मतलब जिनको मैं अपना करीबी समझता था, उन्होंने मेरा दिल दुखाया है। एक ये आया, फिर उसको लिंक करते हुए फिर वो स्टोरी आई, फिर उस स्टोरी को लिंक करते हुए उनका नेक्स्ट बयान आया, फिर एक और भी बयान आया जिसमें मैंने सुना है कि वो एक लाहौर में एक बहुत ही छोटे से इलाके में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है जहाँ पे फ्लैट टाइप, ठीक है, वहाँ पे वो रह रहे हैं। अजीब सी फीलिंग हो कि जी बाप हमारा जैसे बीमार है और बोझ है। सो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैं क्या कहूँ यार, कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में। मतलब वो खुद तो शायद कह रहे हैं कि उन्होंने खुला लिया है, मैंने डिवोर्स नहीं की, तो खुला भी लिया, डिवोर्स भी की है, की जरूरत थी ऐसे उम्र? मतलब आई थिंक जो उनके बेटे हैं ना, आई फेल्ट के वो फिरदौस जमाल पॉपुलैरिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं। बेटा उसका? हाँ, शायद। इट्स वेरी लेम बात, इट्स वेरी हार्श बात जो मैंने की है, मुझे ये नजर आता है, क्योंकि इतना कुछ और कितने स्टार्स की लाइफ में चल रहा है, इनका बेटा उठ के उछल के जो भी चीज कही हुई होती है उसको वो करने लग जाता है, क्या बोलते हैं ऑन या डिसऑन, और उसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट्स हमेशा ही आ जाती हैं, सो दैट कि कोई मुंह नहीं लगाता। वैसे मुझे नहीं पता मुझे कहना है कि नहीं कहना, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी बैड पीआर जो आप जिस तरीके से आप अपने अब्बू को यूज कर रहे हैं। मुझे ये भी एक पीआर से वैसे अब्बू भी तो काफी कंट्रोवर्शियल ही है ना शुरू से। देखो अब्बू की तो फिर तुम भी कंट्रोवर्शियल हो। हाँ, मैं तो बहुत हूँ, मेरे तो लोग शायद डंडे सोटे लेके ठीक है, जब आप अपनी स्टेटमेंट अपनी ओपिनियन को लेके आप नहीं डर रहे तो आप उस अगले बंदे को भी इतना दें ना। हाँ, लिवरेज दे। एक बंदा आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और मुझे एक बात और इधर ऐड करनी है, शर्म आनी चाहिए ना इंटरव्यूअर्स को। अब एक जगह बैठा है फिर बैठे हैं सॉरी, मैंने उनसे पूछा आपको माहिरा कैसी लगती है, आप कह दो कि मुझे नहीं पसंद। अब मैं एक और चैनल पे वही जाऊंगा, उसने ये वाला इंटरव्यू भी देखा हुआ है सब कुछ, तो वो अब दोबारा सवाल क्यों पूछेगा? वो तो मसाले के लिए पूछेगा। ट्रू बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये तो बात है। तो भाई जो भी है, अपनी फैमिली के मामला मेरे ख्याल में अपनी तक ही रखने चाहिए, ज़रूरत नहीं उसको उछालने की। ठीक है, अगर डिवोर्स हो भी गई है, अगर खुला भी हो गई है तो लेकिन अवाम का क्या रिएक्शन आ रहा है इस खली करें? अवाम क्या चाहती है? अवाम डिवाइडेड ही है, कोई उसको बहस कर रहा है, कोई उसको बहस कर रहा है। जो
उधर वाले हैं, आपको पता है उधर वाले वो कह रहे हैं कि फिरदौस ये फिरदौस वो, ये तो शुरू से ऐसा है। आई हैव हर्ड के अंदर की जो न्यूज़ है वो कह रहे हैं ही इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी नार्सिसिस्ट, तो शायद कुछ पता भी नहीं है यार, आप कैसे किसी इंसान की लाइफ के बने हो। और जब इस तरह की चीजें पब्लिक की जाती हैं तो फिर आप ये आधी अधूरी कहानियां ना बताया करें। पूरा आप और वैसे एक बात बताओ, ये मैटर उनके बेटे का इंटरनेट पे लगाने का मकसद क्या था? सिंपैथी, अवेयरनेस, आई डोंट नो। अवेयरनेस अबाउट व्हाट? कि पता चले लोगों को भी क्या की चीज है, आई डोंट नो, जरूरत नहीं है वैसे, प्रॉब्लमेटिक है, जरूरत नहीं है। चलें, अच्छा जी अरसलान, आपको पता है कि क्या ड्रामा है, एक शो चल रहा होता है जी, जिसमें हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री की अतीका उड्डू जो है वो भी ड्रामों को जो है वो रिव्यू करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि कभी मैं कभी तुम में बुशरा अंसारी के कैरेक्टर की मुझे ऑफर हुई थी, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि एज अप्रोप्रिएट मेरे लिए नहीं है। I think Bushra is a little older also. So अच्छा, you felt that. Okay. तो मेरा ये सवाल ये है कि 12 साल पहले हम सफ़र में फवाद खान की माँ करना आपके लिए एज अप्रोप्रिएट था? ठीक है, वो इसकी अम्मी बनना शायद अप्रोप्रिएट ना हो, ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं फाद मुस्फा की अम्मी बन जाऊंगी। लेकिन मुझे एक चीज ये बात समझ नहीं आती, अगर इट वाज नॉट एज अप्रोप्रिएट फॉर एग्जांपल, तो आप थोड़ा सा कर लो। हाँ, लोगों ने तो 20-20 साल की उम्र में 80-80 सालों के कैरेक्टर किए हुए हैं। ये लेम बात है, मुझे भी लेम लगी है थोड़ी। देखिए वो ड्रामा जो था अरसलान, जो आपका बड़ा फेवरेट, जिसने आपको बड़ा रुलाया था, ये अहमद अली अकबर का, जिसमें दादी भी बनी हुई है। अहमद अली इडियट, इडियट में दादी बनी हुई है बाल सफेद करके। तो ये तो कोई बात ना हुई, आर्टिस्ट मेरी जान और सब कुछ कर लेता है। मैं तो चाहता हूँ कि ड्रामे में आप होती, कम से कम हमें एक्सप्रेशन लेस फेस तो ना देखने पड़ते। हाँ, वैसे आप मुझे होती, पसंद ये है, कितना सूट करती शगुफ्ता के कैरेक्टर में, ये हमें शगुफ्ता कर देती, हमें मजा आता आपको देखने के लिए मुस्तफा की अम्मी और जावेद शेख की अगर आप वाइफ बनी होती इस ड्रामे में। अब हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। खैर चलें। नहीं, बहुत ही तुम बेचारी बुशरा आपा के पीछे पड़ गई। बुशरा आपा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन वो इधर अच्छी नहीं है, वो इस ड्रामे में नहीं अच्छा कर रही। ठीक है, लेकिन आप चाहते थे कि अतीका उड्डू को होना चाहिए था? हाँ, 100%। मैं इसके हक में, वैसे अगर ये ना होते तो क्या होते? बुशरा अंसारी, अतीका उड्डू दोनों ही ना होते तो कौन होती? दोनों ना होते तो किसको होना चाहिए था? किसको होना चाहिए था? तो काफ़ी सारी हैं हमारी इंडस्ट्री में। आई थिंक अस्मा अब्बास को होना चाहिए था। अस्मा अब्बास हो सकती थी, इरसा गजल हो सकती थी। इरसा गजल कितना अच्छा कैरेक्टर कर लेती, ठीक है। क्योंकि अस्मा अब्बास का ना इस तरह का कैरेक्टर दलदल में था। दलदल याद होगा आवाम को मेरे ख्याल में। आप यू सीन दलदल? नहीं, मैंने नहीं देखा। ज़ाहिद अहमद का ड्रामा तो नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो काफ़ी सारी एक्ट्रेस हैं हमारे पास इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, जो होमली टाइप एक हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं। मरीना खान कर लेती, क्या है? मरीना खान कर लेती हैं, ठीक है। तो रुबीना अशरफ मैं ना कहता हूँ क्योंकि वो आजकल कहीं बहुत अच्छा कर रही है, कहीं बहुत बेहद में इतना अच्छा और इक़्तिदार में उतना ही बुरा। चले आगे आए। आगे अरसलान, नादिया खान आपकी बड़ी फेवरेट जी, बहुत फेवरेट आपकी जी। 3 नादियाएं हैं आपकी जिंदगी में जो आपकी एंजेल लाहौरी, नादिया अफगान एंड नादिया खान। यस। तो इन 3 नादियाओं में से एक नादिया ने कहा है कि मेरे रमजान शो को ट्रोल करने के लिए लोगों ने पैसे पकड़े हुए थे। अरे पैसे दिए जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर ट्रोलिंग करने के। अच्छा, लेकिन ट्रोल हुआ नहीं वो? हमने तो नहीं देखा कहाँ पे ट्रोल होता रहा है। ये मेरे हम इन्हीं को बताते रहे होंगे लोग। नादी, लेकिन मेरे पास नादिया, हाँ नादिया, आप देखे ना, आपने देखे जो आप शो करती थी ना कुछ साल पहले, उसमें और उसमें अब है फर्क। मैं उसकी ना रीजन बताता हूँ। देखिए, जब आप थी ना जियो में मॉर्निंग शो होस्ट, उस जमाने में आपका तोती बोलता था, ठीक है, इनका तोती बोलता था, और जो ड्रामा आर्टिस्ट थे ना उनको कोई मुंह भी नहीं लगाता था, क्योंकि अच्छे ड्रामे नहीं थे आ रहे। स्टार प्लस का दौर था, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामों को कोई मुंह ही नहीं लगा रहा था, और चैनल वाले जो ड्रामे थे उनको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, कि भाई हम भी आर्टिस्ट हैं, हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। इवन मसाला वाज मच हिट देन पाकिस्तानी रेलेवेंट और ये चीजें। तो ये वाले इस तरह के मॉर्निंग शो होस्ट का इसलिए बहुत दौर आया। अब उस जमाने में इस औरत का एटीट्यूड स्टार्स को लेके, मतलब ये एक सुपरस्टार थी, ठीक है, ये थी सुपरस्टार। तो ये जो भी सवाल करती थी ना, अगले बंदे को फिर जवाब भी नादिया खान को देना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे कि ये तो एक सुपरस्टार है, हम इसको।
अब जो इंडस्ट्री है ना उसके जो ये डायनामिक्स हैं वो टोटल चेंज हो चुके हैं। नाउ एवरीवन इज अ स्टार ऑन हिज ओन। हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ सब अपने आप, मतलब तुम कैन डॉल से पूछ लो, उससे बड़ा कोई स्टार नहीं होना। बिल्कुल ऐसे, हाँ हाँ, ट्रू ना उसका कोई क्या है, उसका कंटेंट क्या है, कैंडल क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वो भी इस टाइम भी बड़ा स्टार है क्योंकि अब इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इनको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इनकी नीश है, इनके पास ब्रांड खुद आते हैं। पहले तो ब्रांड चैनल के पास जाता था ना, और फिर वहां से या अनलेस आपने कोई ऐड किया हुआ, आप जगह जगह ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर इसके अलावा अब आपके ड्रामे की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो अब अगर आप उस एटीट्यूड के साथ, जब इंडस्ट्री डाउनफॉल पे थी, फिल्म भी और ड्रामा भी, और आप एक स्टार थी जिस एटीट्यूड के साथ सवाल पूछती थी, आप उस एटीट्यूड के साथ अब सवाल नहीं कर सकती। हाँ ट्रू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब हिबा का भी एक नाम है, हिबा का भी एक नाम है, तुम उसको बिला वजह तो फिर प्रेग्नेंट हैं कि नहीं? तुम्हारे 2.5 साल हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, बेबी व्हेन पूछे ना, बेबी व्हेन। अब तुम वो नहीं कर सकती क्योंकि अब वो नादिया खान नहीं है, अब नो वन नीड्स नादिया खान। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तुम उस जमाने में इन सब की इंस्टाग्राम टिकटॉक सब थी क्योंकि तुम इनको ये वाला दे रही थी ना, मतलब इनकी जो रियल लाइफ दिखानी। अब उनको पता है हमने अपनी रियल लाइफ कैसे दिखानी है, आपको नहीं जरूरत है, उन्होंने 100 ब्रांड्स के साथ उनकी एसोसिएशन है, सेंस बनती है वैसे इस बात की। तो नादिया ने ना अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, वही गोविंदे की तरह। हाँ, तो उस पे अगर आप बैठ के, अब ये जो आपसे ज्यादा अवामी स्टार हैं, उनसे इस एटीट्यूड में सवाल करोगे तो ट्रोल तो होगी। इसमें पैसे पूरे किसी ने नहीं दिते ना, दिते ना लेने, ऐस वास्ते मेरी बहन बस। फिर मेरी बात सुनिए, अगर आपका रमजान शो ट्रोल का आप कह रही हैं, आप तो 3 साल पीटीवी में करती रही हैं मॉर्निंग शो, वो भी किसी ने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ऐसे, सिवाय मेरे, पता नहीं वो भी क्यों। हाँ ठीक है, कोविड याद है, हाँ सुबह सुबह लगा रहे थे, सही बात है, बैठी होती थी माशाल्लाह से। चलें कोई बात नहीं, आउटस्टाइल देखा करें यार, अब आप आउटसाइड पे इतने पैसे माशाल्लाह कमा रही हैं। हाँ। तो ठीक है, बस जब के पाकिस्तान में स्टार्स के यूट्यूब लाने वाली पहले पायनियर हैं, इन्होंने बनाया था सबसे पहले आउटस्टाइल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अब कहती है मीरा मुझे कह रही मेरे से 10 लाख ले लो, मेरा चैनल बना दो यूट्यूब पे। कह रही है मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल बना दो। ये भी चल रहा है, ऊपर से मीरा की नकल भी कर रही है, कितनी गलत बात है नादिया। नहीं, मैं तुम्हें दूंगी 10 लाख, तुमने बनाना मेरा चैनल। बहुत अच्छी बिक्री करती हैं, 10 लाख। प्यारी बैड आप कह रहे हैं कि लोग आपको बैश के वो, फिर आप कहते हैं लोग आपको ट्रोल करते हैं, क्या करें आपकी, लेकिन यू आर स्टिल माय फेवरेट। चलें, आई अडोर यू। आपको याद है, आप मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, मेरे जब पहला मैंने बड़ा घर मतलब किराए पे लिया, ठीक है, तो उसमें मैंने एक दीवार बनाई, उस दीवार का नाम था वॉल ऑफ क्वींस। हाँ, उसमें मेरी फेवरेट जितनी भी हीरोइनें या औरतें जो जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ, उनकी तस्वीर होती थी। बिल्कुल, उसमें एक तस्वीर नादिया खान। जी बिल्कुल, मुझे पता है इस चीज का। चल, आज अगर वो वॉल लगेगी तो उस पे कौन सी तस्वीरें होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब शुरू ना हो जाना। नहीं चले कंटेंट ऑफ द वीक अरसलान। कंटेंट ऑफ द वीक आपके पास है कोई? नहीं। कोई इंडी मूवी देखी हो? कोई देखी है लेकिन मुझे भी याद नहीं है, जरूर देखी होगी मैंने। अच्छा, एक फिल्म थी जो पिछले दिनों हमारा मीनिंगफुल आया नहीं था कुछ मसलों के चलते, तो वो फिल्म मेरी रह गई डिस्कस करना। इट्स अ हॉलीवुड मूवी, इसका नाम है इट्स व्हाट्स इनसाइड। अब ये ना थोड़ी फैंटेसी बेस्ड मूवी है और इट्स अ डार्क कॉमेडी। होता ये है कि कुछ बहुत सारे पुराने दोस्त आपस में मिलते हैं और एक इनका ना बड़ा फ्रीक किस्म का दोस्त होता है, ये उसको काफी से बाद में बुलाते हैं। वो एक शादी होती है एक कैरेक्टर की, उधर वो बंदा आता है ना, तो अपने साथ वो एक बॉक्स लेके आता है। अच्छा, उस बंदे की खूबी होती है कि वो पार्टीज में ना गेम्स कराता होता है, तो उसने जब वो अपना बॉक्स लेके आता है तो सब परेशान होते हैं कि आज क्या करने वाला है, ये आज कुछ ये, तो कहता है मैं आज भी कोई एक गेम खेलूंगा। वो गेम ये होती है कि वो जब बॉक्स खोलता है उसमें ना वो सब की जो है ना वेन्स को ना किसी तरह कनेक्ट करके ना अपनी तरफ से, और वो बटन दबाता है किसी एक समथिंग सिस्टमैटिक ऑर्डर के साथ बटन। उसमें ये होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो फॉर एग्जांपल मैं चला जाऊंगा, मेरी बॉडी में तुम आ जाओगे। अब उन सब 8 के ना, अब किसी की बॉडी किसी में, किसी की बॉडी किसी में, किसी की बॉडी किसी में चली, मतलब यूं हो जाता है ना। तो पहले वो सब अपने आप को देख के परेशान होते हैं, क्या मैं कौन? हाँ, अब ना वो गेम खेलते हैं। वो गेम ये खेलते हैं
कि अब ना मैं एक ऑर्डर लगाऊंगा जो किसी को पता भी नहीं होगा और हमें ना गेस करना होगा कि तो किसकी बॉडी में कौन है उनकी बातों से। ओके ठीक है। अब इसमें ये होता है कि और सब ने किए होते हैं नशे। नशे में अब उसमें मैं उस पूरी फिल्म का क्रक्स ये था, वो ये शो कराना चाहते हैं कि लोग बैरूनी जो आपकी ब्यूटी होती है उस पे ज्यादा मरते हैं रादर देन कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वेरी नाइस यार, ये तो देखनी चाहिए फिल्म। इट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग है हाँ, कि आपके अंदर क्या है। और अंदर इतनी सारी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जहां पे अगला बंदा, क्योंकि सबने नशे किए हुए होते हैं, वो अगले बंदे की सोल की बजाय उसकी फिजिकल ब्यूटी, क्योंकि वो कपल्स भी होते हैं ना कुछ, ये चीज वेरी नाइस। और कुछ जगहों पे एक और इसमें ऐसी भी चीजें आती हैं कि जिसमें एक बंदा जब किसी दूसरी बॉडी में आता है वो उसको बॉडी डिस्मोर्फिया है। ओके। और वो कहता है मैं इस बॉडी से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो परफेक्ट बॉडी मिल गई, चांदी हो गई। और एक और चीज वो मैं बता देता हूँ, फिल्म का सस्पेंस मैंने देखनी है भाई। आपने जो इधर तक पहुंचा है ना, आज उसने ये फिल्म देखनी है। हाँ मैंने भी देखनी है। In any case ये हमारा एक फेवरेट वो है जेस्चर, हम लाज़मी करते हैं। In any case ठीक है। और बहरहाल इसके बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आपको पता है इसकी IMDb पे रेटिंग कितनी है? जरूर बताएं। इसकी IMDb पे रेटिंग है क्या होता है IMDb पे 6.6, बहुत थोड़ी है वैसे। हाय अल्लाह, मुझे था कि ज्यादा होगी, लेकिन आप प्लीज देखना है। हाँ कोई बात। आई लाइक द आइडिया। इसकी एक बस पे ज्यादा रेटिंग है तो हम देखेंगे। हाँ ठीक है। हाँ चलें ठीक जी। है। प्रोडक्ट रिव्यू है एक जी। आज मुझे एक कंपनी है सोल फूड, उसको वो करना है भाई, बड़े मजे के प्रोडक्ट्स हैं इनके बिल्कुल जी। ये पीछे कुछ अच्छे से हम बात कर रहे थे कि हिबिस्कस टी जो कि बहुत अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए, आपको एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होती है, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है। बाकी वेट कंट्रोल में भी आपको काम करिए। जो मेरा आपको काफी से कुछ वेट गिरा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं कोई डाइट नहीं कर रहा गाइस, आई एम ईटिंग एवरीथिंग, बट आई एम ईटिंग लाइक वेरी पोर्शंस में और दूसरे कंट्रोल्ड। और ये चीजें ये काम मैंने शुरू किया हुआ है। और जी इसके अलावा इनकी और भी बहुत अच्छी चीजें हैं। माचा टी इनकी बहुत, और माचा टी आप जरूर इनकी ट्राई करें। इनकी माचा टी के भी बड़े बेनिफिट्स हैं भाई। इट्स गुड फॉर मेमोरी एज वेल, आई हैव हर्ड, अगर आप डेली पीते हो तो। और इसके अलावा वो भी वेट कंट्रोल में बड़ा काम करती है। मुझे जो इनकी और चीज़ें बड़ी पसंद है, मुझे इनका एक आता है, इनका एक स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व है विद चिया सीड्स, इट्स सो यमी। वो अभी खत्म हुआ है, वो खत्म हुए भी बोतल इधर बड़ी गंदी लगेगी दिखाते हुए। इसके अलावा इनका पीनट बटर इज सो गुड। पीनट बटर इनका बहुत ऑर्गेनिक है। इनकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बात यह है कि इनके पास एक होता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बड़ा एक आपको होता है ना, बड़ा अच्छा होता है बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी। अब उसमें कैस्टर ऑयल की यूजुअली जो जिस बॉटल में ये मिलता है ना कैस्टर ऑयल, यूजुअली मार्केट में प्लास्टिक की बोतल होती है। कैस्टर ऑयल की खूबी ये होता है कि ये वो अपने आसपास जो भी माहौल उसमें से ना ये टॉक्सिक चीजें जो टॉक्सिन्स होते हैं ना उनको अब्सॉर्ब करता है। तो प्लास्टिक की बोतल में कैस्टर ऑयल का होना एक बहुत बड़ी इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल कहना चाहिए या एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कैस्टर ऑयल को बेचने का, ब्लंडर है। हाँ, कैस्टर ऑयल को वजह शीशे की बोतल में वो करना ताकि वो अब्सॉर्ब ना करे वो वाले सारी टॉक्सिन्स जो प्लास्टिक में होती हैं। तो ये कैस्टर ऑयल जो है इनकी खूबी है कि ये शीशे की बोतल में देते हैं। नाइस यार, ठीक है। और बाकी है कि आप प्लीज इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करें, दे आर सो गुड। महंगे हैं, महंगे तो हैं, कुछ महंगे नहीं, फिर मुझे याद आ गया कि नहीं महंगे तो हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं इनकी। मैंने हिबिस्कस टी एक और ब्रांड की भी यूज की थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी ये मजे की है। ये तो मैंने भी ट्राई की है। तो मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू है सोल फूड। ठीक है चलें जी। अब हमारे पास क्या रह गया? फीडबैक रह गया जी। फीडबैक निकालें जरा। अच्छा जी, लाला दिया है, वो कह रही है गाइस आर यू वाचिंग द अदर साइड? आई फाइंड इट, नहीं हम नहीं देख रहे। आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट आई वुड love to know your take on it. It's freaky but interesting. I think it's on mind control. It's coming on green. मुझे तो वो स्क्रिप्टेड लग रहा है। मुझे भी। अच्छा, नेक्स्ट टोटल आर्मी लाइव के 3 कमेंट है, मैं तीनों पढ़ना चाहूंगा एक साथ। वो कहती हैं अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ चैनल रन करें।
फिर वो कहती हैं आई हैव नेवर एवर मिस अ सिंगल एपिसोड ऑफ एके बस, थैंक यू सो मच, दिस इज आल्सो माय चैनल, यस दिस इज योर चैनल। बस कमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे हर एपिसोड हमेशा अच्छा लगता है, ना ही मुझे आप दोनों की बातों से इख्तिलाफ होता है, सो क्या कहूँ, नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग ऑल द एपिसोड, थैंक यू सो मच। मुझे बस सजाद अली के जुक बॉक्स का वेट है। ठीक है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं, जरूर। आपको पता है बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे तो बड़े फेवरेट हैं। हाँ, आपके बड़े फेवरेट हैं, आपका तो एक गाना बड़ा उनका है। हाँ। जेदी शाह हैं, वो कहते हैं थैंक्स अगेन फॉर सुनीति जुक बॉक्स, यारम सॉन्ग इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, और मैं वेट कर रहा था कि आप लोग ऐड ना करो तो मैं बताऊंगा एंड पे। अरसलान ने बता दिया, बाय द वे जिंदा फ्रॉम नाम शबाना मूवी इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशनल सॉन्ग, और सुनिधि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो फ्रॉम फना, ये गलती भी कमाल सॉन्ग है। मेरा इश्क सूफियाना फ्रॉम डर्टी पिक्चर, कोई कंप्लेंट नहीं गलती की है, बस अपने फेवरेट्स बता रहा हूँ। मेरा इश्क सूफियाना तो ऐड करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया नहीं था आपने पिछले हफ्ते? नहीं, हालांकि मैं लिखा भी याद करता, मैंने कहीं लिखा भी था। हाँ, आपने ये लिखा था क्योंकि इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ, चलो कोई बात। अच्छा, नेक्स्ट है जी ऑटम लीव्स, कहते हैं ले जी लाइक कर दिया, सॉरी समटाइम्स फॉरगॉट, मून एंड अरसलान यू बोथ आर लुकिंग वेरी नाइस इन ब्लैक टी शर्ट, may wish you is your channel grow faster than ever, हो जाएगा, best wishes from your regular viewer, thank you so much जी, thank you so much। ये जी हाउस रिले कह रहे हैं मेरे कमेंट को कोई लाइक नहीं करता, दैट्स व्हाई काफी टाइम से मेरे मैसेज को रीड नहीं किया जाता, ब्रोकन नहीं आप ब्रोकन फील ना करें, आपके आवाम ने लाइक करती ना। हाँ, हमने लाइक कर दिया वैसे। ठीक है, एगुल कहते हैं मुन रसलान पाकिस्तान कोक स्टूडियो एंड नेस्कैफे दोनों को अपनी खास नजर लिस्ट में लाजमी रखें। नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, इस वक्त तो वो नरगिस का ऐड कर लिया, मून ने आते ही मैंने पकड़ लिया इसको, मैंने कहा जरा फद लिया मैंने। अच्छा जी, शान मुस्तफा कहते हैं बजे स्पीकर से मेरी एक मेमोरी है, इस पे मेरी डांस परफॉर्मेंस है मेरी कज़न की शादी पर, और पूरी वीडियो भी बनी हुई, आई रिमेंबर मुझे ज़बरदस्ती इंसिस्ट करके डांस करवाया गया, और फिर जब मैं शुरू हुआ फिर तरले कर करके ब्रेक लगवाई गई। बस ये पोस्ट करो और एक बस ये को मुझे व्हाट्सएप पे आनी चाहिए वीडियो, आई वुड लाइक टू सी। ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ कहते हैं आज कुछ बेहतर सॉन्ग थे, उड़ी एंड बंटी बबली सॉन्ग्स आर माय फेवरेट, यू आर राइट, बंटी बबली सॉन्ग्स आर वेरी अंडररेटेड, बहुत अच्छा किया क्योंकि यही तो मुझे यूनिकनेस है ना हमारी पसंद की, चोर बाजारी को वैसे लिस्ट में ऐड करना चाहिए था। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, सारा T877 कह रहे दानिश तैमूर हमेशा से एक नंबर चे लगता है, शोधा टाइप, I remember many years ago seeing his interview with HSY where he was acting like a complete Shoda. My manager, this is my manager that, ये वो totally full of himself। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हाफिज़ कहते हैं मज़ाकरात इज़ ओवररेटेड, इमरान अशरफ डू बटरिंग एंड ओनली praises on artist work discussion, next project just few surface level things and audience interaction। कुबरा और गोहर तो मुझे फ्रेंड एंड ब्रो सिस लगते थे। ठीक है। अच्छा जी, अरसलान अली हैं, वो कहते हैं यार जो भी हो काजल की एक्टिंग है तो टट्टी ही, वैसे भी उन्हें जान के ये कमेंट लेने होते हैं, मून लव शी टॉक्स। हाँ ठीक है, वैसे भी बुढ़ी हो रही है, 50 साल की हो गई है, एक्टिंग भूली जा रही है, एक्टिंग आती नहीं थी मेरी जान उसका फुदू लगा हुआ था। खैर चलें, बस खत्म हो गए कमेंट। ठीक है, खत्म हो गए कमेंट। जी ये था हमारा आज का मीनिंगफुल, आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब नए यूजर जरूर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।